प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो एक स्थान पर रहता है वो परमात्मा। और वो क्या करता है देखिए। अब 9वें अध्याय के 82वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया, वो साकार है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 है। जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी सृष्टि, सबकी उत्पत्ति करने वाला, संसार रूपी वृक्ष के प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सबको संसार को रचा है, प्रकाश रूप यानी तेजो में रूप वाला, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजेव राजा के समान दर्शनीय है। यही लिख रहे हैं आर्य समाज के विद्वान ही, आचार्य ही इसको साकार सिद्ध कर रहे हैं। समान दर्शनीय है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो उस श्रेष्ठ भक्त, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, यहाँ आकर प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों पर को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे पहले काशी और थाली हुआ करते, काशी की थाली और बेले हारदे काशी धातु के, उन पर बिजली अमूमन गिरती थी। तो वर्षा के समय हमारी दादी माँ का कीताई कहा करती, भाई बाहर ये थाली उठा लो ना बिजली गिर जाएगी। तो वो उस पर गिरती है, उसका उससे अट्रैक्शन है। ऐसे ही परमात्मा अच्छी आत्माओं को ही मिलता है, वर्णीय पुरुषों को, जो दृढ़ भक्त हैं, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। बिजली की तरह, जैसे बिजली अपना आधार बनाकर आती है। दूसरे में देखो, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, हमारे पापों को। आप कबीर देव हैं, बंदी छोड़ रह कर आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आपका सुंदर रूप है, पवित्र रूप है। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, अब जो जहाँ से ये सत्संग प्रारंभ किया था कि हम ऐसे लोक में रह रहे हैं जहाँ पर कदम रखते ही पाप प्रारंभ हो जाते हैं, और यदि कबीर परमेश्वर की सत साधना आप जी के पास नहीं है, तो आप जी वेदों अनुसार ओम नाम के जाप या ब्रह्म तक की साधना या अन्य देव की साधना करते हो, तो आपके वो प्रारब्ध के पाप नाश नहीं होते, और प्रतिदिन के किए हुए पाप भी दोनों डिपॉजिट होते रहते हैं। और कबीर परमेश्वर की सत साधना करने से वो परमात्मा हमारे घोर पाप का भी नाश कर देता। ये एक उदाहरण और देंगे। पुण्यात्माओं, इतना बढ़िया मौसम है, ये बसंत ऋतु, और मीठी मीठी है, प्यारी प्यारी ठंड। 100 AC लाजे जब भी ना हो इतनी ठंड जितनी भगवान ने कुदरती कर रखी है। और परमात्मा का अमृत भोजन प्राप्त करके प्रसाद, और उसकी प्यारी आत्मा
अब ज्ञान से तृप्त हो रही है, उस अमर ज्ञान से, उस अमर वाणी से आपके अंदर और एक डोज दी जा रही है। पहले हम इस ज्ञान से परिचित नहीं थे, पिक्चर देखा करते और VCR हुआ करते, इतने बड़े बड़े खोसड़े से आरती हुए कैसेट 3 लिया करते, एक 3 घंटे की होती थी। और नो सोचा करते, कहा करते भाई 100 रुपये लगेंगे, सारी रात देखेंगे। वो 9 घंटे देख के और जब देखा करते अगले की बनवाए जानते 4 पिए जानते, आंख पाड़े बैठे रहते, कोरी बकवास देखा करते और कति नींद नहीं आवे। और इसे अमृत ज्ञान की वर्षा में नींद तो आसपास भी ना रहनी चाहिए। और कभी लटका आ जाता है, अपना याद रखे कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिला न बारंबार। एक बार ये तरवर से पत्ता टूट गया तो फिर नहीं लागे डार, फिर ये स्थान नहीं मिलेगा आपको। तो अब दिखाते हैं यजुर्वेद में वो परमात्मा जो कबीर है, वो हमारे घोर पाप का विनाश कर देता है। ये अनाड़ी ऋषि, महर्षि, युद्धानंद जैसे कलयुगी ऋषि नो के परमात्मा साधना से पाप नाश नहीं कर सकता। ले पहले इसकी थोड़ी सी हिंदी कर दिया, इस बिना यह बात समझ में आवे कोई ना, क्योंकि सबसे बड़ा बखेड़ा यूं कर गया इस जाते प्रारंभ के कलयुग के प्रारंभ में। यह सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दयानंद जी की अपनी अनुभव की रचना, ये सत्यार्थ प्रकाश। और ये कहाँ से, ये देखिए, ये है अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाण संवित श्रीमत, यानी वेदों आदि विविध सद शास्त्रों के से प्रमाणों के से इसकी रचना की है श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य। कौन? ये उपमा है महर्षि दयानंद का, आगे भी और पाछे भी। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और यहाँ इसके प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, गोहाना मठ, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, दूरभाष। इतने अब देखना इसके साथ में समोल्लास में किसा अड़ंगा कर रखा इस दयानंद ने, अपनी सोच है इसकी। या शब्द सत्यार्थ प्रकाश से 154 पृष्ठ पे, और ये 7वां समोल्लास है। इसके नीचे देखें, प्रसन्न ईश्वर साकार है व निराकार, उत्तर निराकार। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? महर्षि दयानंद जी कहते हैं करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, पाप नाश कर देगा? नहीं, उत्तर नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? प्रश्नकर्ता ठीक है, फिर फायदा क्या भक्ति करने का? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उनके करने का कुछ और फल है, पाप तक कटे नहीं, और फल है। तो क्या है? प्रश्नकर्ता कहता क्या है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, महर्षि दयानंद उत्तर दे रहे हैं, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। दे दो कंसेप्ट क्लियर इसने। एक तो आपका खंडन कर दिया साकार वाला, निराकार वाला कहते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है और मिलन हो जाता है। यदि साधना से उपासना से मिलन हुआ तो निराकार की वो सब जगह कैसे हुआ? नहीं तो वैसे परमात्मा मिला हुआ है, निराकार है, सर्वव्यापक है। तो वो परमात्मा एक देशीय है। वेदों ने स्पष्ट कर दिया, ये बताता है, कहता परमात्मा एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता, और उसका साक्षात्कार होना। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि भगवान पाप नहीं छुड़ाता। 163 पृष्ठ पर और क्लियर कर दिया इसने, कति स्पष्ट कर दिया है। ये देखिएगा,
यही सप्तम समलास है, पृष्ठ 163 पे, नीचे आइएगा। प्रश्न, ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जावें, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। अरे वाह, हंस गया। अपने आत्माओं, वेद जो है, स्वामी जी स्वयं कहते हैं, वेद जो है सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है कि इसमें वेद में जो लिखा है सारा सत्य लिखा है, और इसमें वेदों में परमेश्वर के गुण लिखे हैं। जैसे कहीं पर साबुन के गुण लिखे हों, गुणों में लिखा है कि साबुन मैल का नाश कर देता है, उसको छुड़वा देता है, खत्म कर देता है। और किसी ने नकली साबुन सदा प्रयोग किया और बेचा, कंकर पत्थरों को साबुन आकार बना रखा हो और बोर्ड ला रखा, थोक विक्रेता साबुन। उससे कोई पूछा कि साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, छुड़वा देगा, और उत्तर मिले उस विक्रेता से कि नहीं, साबुन लगाने से कपड़े के मैल नाश नहीं होते। तो स्वाभाविक है, प्रश्न करता नहीं होगा फिर साबुन किस लिए लगावा। फिर उत्तर मिले उस शराबी थे, उस शराबी बोल सके ऐसे कोई नशेड़ी, उससे उत्तर मिले कि साबुन लगाने से और लाभ है। प्रश्नकर्ता पूछा भाई के लाभ है, वह भी बता दे कि साबुन से कपड़ा मजबूत बन जाएगा, पाप मैल नहीं छुड़ाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका जची एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो अब कोई एक बड़े वैद्य का बोर्ड ला रखा हो डॉक्टर का, और उससे कोई प्रश्न करे क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, अक्षमा हो जाएगा, रोग कट जाएगा, और उत्तर मिले उस नकली वैद्य से कि नहीं, वैद्य दवाई औषधि से रोग नाश नहीं होगा। तो फिर क्यों खाएं औषधि? उत्तर मिले कि इससे और लाभ है क्या, पहलवान हो जाएगा। अरे मृत्यु के निकट जा रहा है, नहीं पहलवान हो जाएगा। इसलिए उसके पास नकली माल है सारा, वो डॉक्टर वैद्य नहीं है जो ऐसी स्टेटमेंट देता। तो ऐसी यही सच्ची थी इस नकली महर्षि दयानंद जी की अज्ञान की थ्योरी की है कि परमात्मा उपासक के साधना से अपने भगत के पाप अक्षमा नहीं करता है। और वेदों में भगवान के गुण, अब देखो वेद ही इसको झुठला रहे हैं, इस नकली महर्षि को, जिनको यो सच्चे मानता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ये वही प्रकाशक हैं, ये प्रकाशक है मैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद रामलीला मैदान नई दिल्ली से, और ये महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया हुआ है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यो 8वां अध्याय और इसका 13वां श्लोक यहां पर है। मंत्र कहो चाहे श्लोक कहो, इसमें संस्कृत है देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, एनस्य अनुस्य एनस्य एनस्य अवजनमसि। ओहो, एनस्य अनुस्य मानो घोर पाप का भी नाश करने वाला। ये 241 पर हम पढ़ रहे हैं, 241 पे। ये 241 पृष्ठ है 8वां अध्याय का और मंत्र नंबर 13। और यहाँ हम इसका 242 पे इसका इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं, महर्षि दयानंद का 242 पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब ये यहाँ भी गड़बड़ कर जाते हैं, जैसे
ये सब के उपकार करने वाले मित्र। यहाँ जब इसको पढ़ते थे तो न्यू सोचा करती तो मित्र के बारे में बोल रहा क्या भगवान बाप ने इसे जानबूझ कर मित्र लिख देना, परमेश्वर लिख देता, क्योंकि इन्हीं के शब्दों में, दानव जी के शब्दों में सत्यार प्रकाश दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये फिर वही सत्यार प्रकाश है और इसके प्रथम ही समोल्लास में और 18 पृष्ठ पे है। ये देखिएगा, प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पे सत्यार्थ प्रकाश है। जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। बस हमने इसके इतना ही लेना। अब देखिएगा, ये वही यजुर्वेद 8वां अध्याय, वही यजुर्वेद 8वां अध्याय यजुर्वेद 242 पृष्ठ पे 2 आनंद जी की अनुवाद। हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, अब यहाँ परमेश्वर बोलेंगे हम मित्र के स्थान पर, उन्हीं के शब्दों में, आप दान देने वाले के एनस्य माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो, इन खुद एनस्य माने पाप भी अर्थ किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर आप दान देने वाले के अपराध के, पाप के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, छुड़ाने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस्य माने अपराध के, पाप के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए विरोध आचरण नहीं, एनस्य माने पाप के, पिता करे से पुत्र पाप और भक्ति करेगा उसके भी पाप नाश होंगे। अच्छे प्रकार ना हरने वाले माने नाश करने वाले हो, आत्म करते से अपने किए हुए एनस्य माने पाप के आप दूर करने वाले हो, छुड़ाने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। एनुस अनुस अधर्म के अधर्म, ओहो अधर्म के अधर्म के यानी घोर अपराध के भी आप नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के, दुष्टाचरणी पाप के आप दूर, अवजन माने नाश करने वाले हो, अवजन माने विनाश करने वाले हो। पुण्यात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कबीर परमेश्वर वो पूर्ण परमात्मा है, उसका नाम कबीर देव है, वो सत्यलोक में रहता है। एक थोड़ा सा और रह गया, क्योंकि ये प्रत्येक सत्संग में नए नए भक्त आए हैं और वो तीसरे मुक्ति धाम, सरित धाम, सत धाम, अविनाशी लोक में रहता है और वही हमारे पाप, घोर पाप का भी नाश कर सकता है और कोई प्रभु नहीं कर सकता। अन्य तो जैसे कर्म किए वैसे ही फल देगा, तो उसमें हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पाप गणे होते हैं, पुण्य थोड़े। और जो साधना आप जी करते हो, वेद विधि त्याग कर शास्त्र के विरुद्ध करते हो, वो वैसे लाभ नहीं देती। एक और थोड़ा सा दिखाते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के। अब देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, ये वही आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित है। इसमें स्पष्ट हो जाएगा वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा अपनी कबीर वाणी से यथार्थ ज्ञान को अपने भक्तों को बताने आता है। ये वही है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, हमारे सिद्धांत भवन रामजिला मैदान नई दिल्ली से पर छपा है और ये उसके प्रिंटर्स हैं। अब ऋग्वेद नंबर मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 का ये देखिएगा, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का और मंत्र नंबर 18 ही दिखावांगे, ज़्यादा नहीं, 18। इसका अनुवाद इन्होंने ये 334, ये 335 है, गलती से मिसप्रिंट हो गया, और यहाँ पर 336 पर किया हुआ है।
अमर स्वरूप परमात्मा, सोम माने अमर, सोम रूप नहीं, अमर अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में सबका प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम विराजम, देव्यान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, उसमें विराजमान है। इन्होंने ज्ञान योगी गलत अड़ा दिया है। यहाँ देखो, अब यहाँ और क्लियर हो जाता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, वो 96 सूक्त था, ये 86 है, 86। इसके दूसरे 27 श्लोक में मंत्र में कहा है, जो परमात्मा ध्युलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां तीसरे भाग में बैठा है। और उसी प्रकार वहां लिखा है, इन्होंने ज्ञान योगी वहां गलत अड़ा दिया, तो वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है। वह परमात्मा वो तीसरे धाम मुक्ति धाम में सतलोक में रित धाम में कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सवर ज्योति रित धामा असी। वो कबीर परमात्मा पाप नाशक है, बंधन का नाश करने वाला बंदी छोड़ है और सतलोक में रहता है। और वही हमें सदा के लिए मोक्ष देता है, जन्म मृत्यु हमारे पापों का नाश करता है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। अब परमात्मा बताते हैं, ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पैता टूट गिरे तो बहुर न लगता डार। परमेश्वर कबीर जी की महिमा को आंखों देखी आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये इन जो कुछ भी सुख नहीं दे सकते उन भगवानों को ये जो है सुखदाई भगवान मान बैठे। और कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीबदास ये समय जावे है, मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा, ये तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा और ये मार्ग नहीं मिलेगा, फिर रोया करोगे इस समय को। बोलो सतगुरुदेव की जय। समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी अपनी महिमा अर्थात पूर्ण परमात्मा अपनी जानकारी स्वयं ही बताने के लिए अपने निज स्थान सतलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं। यहाँ पर उन अच्छी आत्माओं को, नेक आत्माओं को, जो परमात्मा के चाहने वाली होती हैं, जो दृढ़ होती हैं, उन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिलते हैं। उनको फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपना यथार्थ स्थान सतलोक वो सनातन परम धाम दिखाते हैं। उसके बाद वो प्यारी आत्मा उस परमेश्वर का आंखों देखा यथार्थ वर्णन अपनी अमृत वाणी में करते हैं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जैसा कि परसों के सत्संग में आप जी को स्पष्ट किया गया था, सभी सदग्रंथों के आधार से पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया था कि परमात्मा साकार है और वो नर आकार है, मनुष्य जैसा है।
और उसका नाम कबीर है। ये तो सदग्रंथों ने प्रमाण दिए, और जिन महापुरुषों ने उस परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने परमेश्वर को देखा, उनमें से कुछ एक महापुरुषों की जानकारी आपको बताते हैं, जिनको परमात्मा मिले, जिनको परमात्मा की प्राप्ति हुई, सचखंड सतलोक देखा, और वहाँ का जो यथार्थ वर्णन उन्होंने अपनी अमृतवाणी में किया। पुण्यात्माओं, पवित्र वेदों का समझना कोई कठिन बात नहीं है। कठिन हमारे लिए ये रहा कि ये संस्कृत में लिपिबद्ध थे, ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, और संस्कृत भाषा के जानने वाला केवल एक ही वर्ण था, एक ही वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग, और अन्य कोई भी संस्कृत पढ़ने का अधिकारी नहीं होता था। अन्य कास्ट यानी जाति वालों को, अर्थात अन्य वर्ण वालों को, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इनमें से केवल ब्राह्मण वर्ण ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी था, और वही फिर वेदों को पढ़ता था, वही पुराणों को पढ़ता था, और वही पढ़कर आगे हमें अनुवाद करके अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में वो ज्ञान दिया करते थे। तो उनको संस्कृत जानने के कारण, संस्कृत भाषा का ज्ञान होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को ने ये मान लिया कि ये ब्राह्मण, ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, गुरु कहो, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, ये काशी विद्यापीठ पढ़कर आए हैं, इन्होंने सदग्रंथों को बहुत ही अच्छी तरह समझा है, और जो ये हमें हमारी भाषा में बता रहे हैं, और ये कह भी रहे हैं कि यही प्रमाण वेदों, गीता और पुराणों में है, तो हमने उनके वक्तव्य को, उस झूठे वक्तव्य को सत्य मान लिया, और उस झूठ को सुनते सुनते हमारे कान बहरे हो लिए, हजारों वर्ष बीत गए, और वही लोक वेद सुनते आ रहे थे, जिस लोक वेद में क्या बताया जाता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनके कोई जनक नहीं है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू हैं, सर्वेश्वर हैं, सब ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। तो हम सभी ने 1 से सुना, 2 से सुना, 9 से सुना, 100 से सुना, हजारों से सुना, लाखों से सुना, और यही सुना, और ये बताते थे कि पुराण, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है, और बोलते थे संस्कृत, पढ़ते थे संस्कृत, गोट रखी थी, और अनुवाद करते थे अपनी स्थानीय भाषा में। संस्कृत भाषा का जान लेने मात्र से, संस्कृत भाषा का ज्ञान होने मात्र से अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ में आ सकता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है कि वो जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, और कोई कहता है वो उत्पन्न नहीं होता, वो निराकार है। और कोई किसी को एक भाषा का अक्षर ज्ञान हो गया तो उसको विद्वान कहते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहते हैं।
अब ये बताया गया है कि अविद्वान और विद्वान किसे कहते हैं, और परमात्मा साकार है व निराकार, ये तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। पुण्यात्मा, पवित्र चारों वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, और गलत भी नहीं है, रॉन्ग भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि सिलेबस का स्टेटस होता है। जैसे मैट्रिक तक का सिलेबस है, वो गलत नहीं है, लेकिन आगे की क्लासेस के लिए कंप्लीट सफिशिएंट नहीं है। अब वेदों में ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस यथार्थ ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, परमात्मा निराकार है, साकार है, उस ज्ञान को उनसे पूछो। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी ठीक ठीक वही बता सकते हैं। अपने आत्मा इन संस्कृत के ज्ञाताओं को वेदों का ज्ञान नहीं था। संस्कृत के ज्ञाता कौन? सतयुग से ब्राह्मण संस्कृत के ज्ञाता विद्वान माने जाते थे, और इनको वेदों का ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था, जबकि ये सभी संस्कृत भाषा बोलते और लिखते थे। पुण्यात्माओं, ये बात गले नहीं उतरेगी जल्दी सी कि सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषियों को, महर्षियों को ज्ञान नहीं था, वेद ज्ञान नहीं था, संस्कृत भाषा का ज्ञान था, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वेद ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं था। अब यहां बात अड़ जाती है। यदि आज से 600 वर्ष पहले कोई ये बात कहे जो दास बोल रहा है, तो कोई सपने में भी स्वीकार नहीं करे कि बोलने वाला सच्ची कह रहा है। और पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले यही आकर बोला था, यही आकर बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, और ये पूजा के योग्य नहीं है। इनकी पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु की पूजा से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, फिर विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है। विष्णु लोक में अपने पुण्यों को समाप्त करके वापस फिर पृथ्वी पर जन्म मृत्यु में रहता है। ऐसे ही शिव जी की पूजा से शिवलोक प्राप्त होता है, वहां से पुण्य समाप्त होते ही फिर पृथ्वी लोक पर जन्म मृत्यु में फिर वही प्रोसीजर प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा से ब्रह्मा लोक प्राप्त होता है, और ब्रह्मा के द्वीप से अपना पुण्य समाप्त करके फिर वापस आ जाता है। ब्रह्म की साधना से, ओम जिसका ओम नाम की जाप से, और ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, और वहां अपने पुण्यों को क्षीण करके प्राणी फिर वापस आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। आज से ये बात 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने, कबीर जी ने आकर बताई थी अपनी सिंपल लैंग्वेज में। ऐसा इसलिए बोला था उस कबीर वाणी में, ताकि जन साधारण समझ सके। आने वाले समय में मालिक को पता था कि शिक्षित पीढ़ी शुरू होगी, और उसमें मेरी वाणी, मेरी प्यारी आत्मा पढ़ेंगे और फिर सदग्रंथों से मेल मेरा दास करेगा, तो अपने आप समझ जाओगे। यदि आज से लगभग 600 वर्ष पहले जब परमेश्वर कबीर देव जी सतलोक से चलकर, उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आए थे एक शिशु रूप धारण करके, तो उस समय उन्होंने लीला में एक जीवन पूरा किया था, हमें एक उदाहरण देने के लिए कि तुम ऐसे रहना, फिर देखना मैं क्या करूँगा तुम्हारे लिए। तो परमात्मा ने आके वो ज्ञान बोला था सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर
यहाँ पृथ्वी पर रहे, एक जनसाधारण जैसी भूमिका करके, एक कवि की भूमिका करके, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके वो परमात्मा सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। जो जुल्हे की भूमिका किया करते थे, जो धानक कहलाए। तो उन सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष का जो समय था, और उस समय ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ज्योति निरंजन इनका पिता है, ये नासवान है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, स्वाभाविक था परमेश्वर की वाणी पर अविश्वास हो जाना, क्योंकि इन झूठे व्यक्तियों ने, इन अविद्वानों ने हमारे को गलत ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना रखा था, लोक वेद सुना रखे थे। अब परमेश्वर ने बताया सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तोरा ना पाया, ये जम के बंधे प्राणी। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और इन 33 करोड़ देवताओं तक ऋषि महर्षियों को परमेश्वर ने बताया कि तो काल का बंद रहे हैं, इस ज्योति निरंजन का बंद रहे हैं, ये तो इसी तक की पूजा करते हैं और इसी के जाल में रहते हैं, इनको वेद ज्ञान नहीं है। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा वो छड़े किसाना। मूड किसाना, समझदार किसान तो थोथे भूसना नहीं कुटेगा, नहीं छड़ेगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति थोथे भूसना कुटे तो उसमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। जैसे धान झाड़ लिए हो और पराल पड़ी हो और कोई उसने उठा कर लग रहा है कूट, उस झाड़ने लठ लेकर कूटन लग रहा है, तो उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही वेद ज्ञान न होने से ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सतयुग के ऋषि महर्षि, सतयुग के ब्राह्मण और आज के ब्राह्मण जकर खत्म है, ये तो बात छोड़ दे, वो कहा ना छड़ दे गल। तो उनको भी ज्ञान नहीं था, वो भी थोथा भूस छड़े थे, क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब पुण्यात्मा, परमात्मा ने ढोल के डंके में 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया था, लेकिन इन नकली ऋषि महर्षि गुरु और मंडलेश्वरों ने, आचार्यों ने, इन दुष्ट आत्माओं ने इस सत्य ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया, क्योंकि ये काल के एजेंट हैं पक्के। ये मिसगाइड करते रहते। अब भी कहते हैं रामपाल झूठ बोलता है, जबकि प्रत्यक्ष दिखाता हूं और उन्हीं की पुस्तक दिखाता हूं काल के दूता की, कि तुम ऐसा गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हो, भोली आत्माओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब भी वो कहते हैं झूठ बोलता है, आख्या देखे, उन्हीं की पुस्तकों को पढ़कर सुनाते हैं। और फिर इन टीवी चैनल वालों को धमकाते हैं कि उसका प्रचार करोगे तो हम अपना प्रोग्राम बंद करवा देंगे। अब ये चैनल वाले रोजी रोटी वाले आदमी, इनने कोई जनता के उद्धार से कोई लेना देना नहीं। जो इंसान माया तक सीमित है वो किसी का भला कर नहीं सकता, चाहे वो संत है, चाहे कोई राजनेता है, चाहे ये प्रचार प्रसार की जो साधन है। जब तक हम भगवान से नहीं डरेंगे
परमात्मा से अपना परमार्थ पर नहीं लगेंगे तब तक प्राणी किसी का भला नहीं कर सकता, वो स्वार्थ ही कर सकता है। लेकिन अब समय आ गया, हमारे पास बहुत तरीके हैं परमात्मा ने दिए हैं, टेक्निक, आधुनिक तकनीक, इसके माध्यम से ये डूंडा उठेगा। हमारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ये चिप भरी जाती है और दोनों सा भी सत्संग उनको चाहिए, एक चिप में 48 घंटे का आ जाता है, वीडियो फिल्म भी आ जाए 40 घंटे की, और वो यहाँ से भरवा ले जाते हैं, DVD ले जाते हैं, कति सस्ते रेट में देते हैं, जो और संत 50 की देते हैं, यहाँ पर हम 15 रुपए की CD देते हैं, DVD 20 रुपए की, जिसमें बहुत गुना सत्संग आ जाता है। और वो भी लागत मुश्किल इसलिए देते हैं कि कोई वैसे ठा ले जाए न, फिर इनमें बरवा ले रागनी। तो इस प्रकार, तो अब ये क्या करते हैं हमारे बच्चे, एक फौजी आया छुट्टी और आते ही उसने नाम लिया, सीधा यहाँ पहुंचा। उसने बताया जी आपका एक भक्त मिला मुझे ट्रेन में, उससे चर्चा होगी। तो वो ज्ञान जो कह रहा था, मैं कहने लगा भी कोई प्रमाण दिखा। उसने अपनी चिप काट कर मेरे ताई दे दी, अगले तो आप इसने देखियो, और कोई पैसा लिया नहीं, 200-250-300 रुपए की वह चिप मेरे ताई दे दी। एक तो मुझे इतना जबरदस्त उसका असर हुआ कि भी इस आदमी ने केस स्वार्थ है, फ्री में चिप दे दी। फिर मैंने उसको अपनी चिप दे दी, आप या ले जाओ। ने बोला ना, इसमें तो तुमने गाने गुने भरवा रखे, इसमें हम भगवान की वाणी भर नहीं सकते। हालांकि ऐसे बदल भी लेता मैं, पर नहीं लूँगा, पैसा भी नहीं लिया। फिर वो बोला जी मैंने इस बात की और जो है ना चेष्टा बनी, और मेरे पास 22 घंटे थे सफ़र में। मैंने वहाँ से लेकर वहाँ तक वो उसमें चिप चलाई। फिर मेरे पास 2 बैटरी थी, चार्ज मतलब 2 रखता था कि सफ़र में मुझे पता होता फ़ोन फान करना पड़ जाए, कई बार दोनों बैटरी चार्ज कर रखी थी। तो मैंने कई घंटे सत्संग सुना। मेरी तो आत्माएं एकदम आकर्षित हो गई, प्रत्यक्ष देखकर। फिर अपनी यूनिट में गया, यूनिट से परमिशन लेकर ये सदग्रंथ में फिर छुट्टी लेकर बाहर गया, वहाँ से लाया ये सदग्रंथ, आख्या देखी, पुराण देखे, वेद तो मिले नहीं मुझे, और गीता देखी। मैं बोला मैं तो उसी दिन छुट्टी लेके, छुट्टी मिलते ही सीधा यहाँ आया हूँ और नाम लेकर जाऊँगा। तो पुण्यात्मा ये ना चलाओ चैनल वाले, चैनल चाल पड़े मेरे तो अंडरग्राउंड, हाँ देखिए ढूंढा पाटेगा। और एक दिन ऐसा होगा ये लाइन में खड़े होंगे चैनल वाले ने के हमने दे दो हम चला जाएंगे, क्योंकि ये इसके बिना और कोई सुना ही नहीं गा। लास्ट में देख लेना, ये ऐसा ज्ञान है जैसे आदमी सब काम छोड़ कर बैठ जाएगा और इंतजार करेगा वो प्रोग्राम आवे कब किस समय। ये आत्मा की खुराक और जनता का, समाज का सुधार और आत्मा का उद्धार इसी ज्ञान से होगा। जैसे 600 वर्ष पहले इस परमेश्वर के साथ ही नकली संतों, ऋषि, महर्षि, ज्ञानियों ने, काल के दूतों ने जुल्म गुजारे थे और जनता को भ्रमित कर दिया था। कबीर झूठा है, कपटी है, ये अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये झूठ बोल रहा है। तो जनता भी अशिक्षित थी, तब तो उनकी दाल गल गई। अब उनकी दाल गला को नहीं। अभी उन्होंने कुछ चेष्टा की, ये क्रोथा कांड कराया, यही वजह थी। झूठ कपट बोली, राजा और प्रजा को भ्रमित कर दिया और सब ने इसे बूंदे आरोप पर समाचार पत्रों में बकवाद गढ़ दी। और उसके बाद देख लो, साच को आंच नहीं होती। सत्य को कुछ दिन छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज ये सारे संसार के समक्ष होगा और धिक्कारेंगे जनता उन दुष्ट इंसानों को जिन्होंने परमात्मा से जनता को दूर कर दिया। लाखों लोगों का उद्धार होना था, बुरा हाल हो रहा, हाहाकार माचरी सारे मानव समाज में विकार गर करके। और हम यहाँ
अब परमात्मा की हंसात्माओं को मांजते हैं, पहले धोते हैं उसको साफ, जैसे खेत संवारा करें बीज बोने पहले, और कोई एक विशेष वस्तु पदार्थ डालना हो तो उस पात्र को खूब मांजते हैं, नहीं तो पदार्थ खराब हो जाए। तो यहाँ बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू और किसी प्रकार का दहेज, बकवाद, सांग, सिनेमा, फिल्म, ये बकवाद नहीं देखनी, ये मैच नहीं देखने आपने। अब क्योंकि जब हम साधु हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, जब हमने पता लग जाएगा कि देखा है कोई देखने की चीज है, ये ताश खेल रहे हैं, ल मार बेगम हर के में लेना नहीं देना, क्यों मन न बकवाद चाहिए, और सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक लेप कर देखेंगे। और इसी तरह ये मैच, क्रिकेट के मैच 3-3 दिन आंख पाड़े बैठे रहे, क्या मतलब है इसका? अपनी भक्ति करे, मालिक ने याद करे, वह खेलना और हम देखा, जैसे मैं लड्डू खाऊं और तुम देखो, ओहो वो 2 खा गया, तुमने क्या मिला बड़े आदमियों। तो ये बालक बुद्धि से हमने थोड़ा हटके चलना पड़ेगा। वह तो अपने पैसे कमाओ, करोड़पति हो गए हैं, अरे ये भोड़ी आत्मा उड़ बैठे बेमतलब टीवियां पर बैठे रहे, काम भी छोड़ दे। तो ये सारी बीमारी इस आधुनिक उपकरण का दुरुपयोग से होगी। ये फिल्म बकवाद गढ़ सारी उल्टे सुलटे हैं, किसी ब्याह दिखाओ लड़की का एडवर्टाइजमेंट करो न, घोड़ा पर, बोझों पर, डीजे, वह बीमारी सारे समाज में ठोक दी। और हम इससे उल्टा हटाएंगे, भक्ति तभी चलेगी। तो पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले परमात्मा यही बताया करते थे, मेरे साधो भाई मन सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ वो पंडित भूला, वो मर्म भेद न पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव भरमाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। और कहे कबीर जिसने पा गया भेद मर्म का, वो फिर गर्भवास नहीं आया। अब दिखाते हैं कि सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्याकू तो राना पाया, ये काल के बंधे प्राणी। अब दिखाते हैं न ब्रह्मा को ज्ञान था वेद का, न विष्णु को था, और शिव तो इनसे भी छोटा है, इसको शिव को भी ज्ञान नहीं था। ये देखिएगा, छोटा मीन एज में छोटा है, बड़ा ब्रह्मा है, बीच का विष्णु है, और छोटा भाई इनका शिव है। और वेद का ज्ञान इन्होंने ब्रह्मा से ही प्राप्त किया है। ये है श्रीमद् देवी भागवत। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और कहाँ से छपी है ये? प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। पहले तो इसके 123 पृष्ठ पर दिखाते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद देवी भागवत,
संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण, शिव या दुर्गा पुराण। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, विष्णु जी कह रहे अपनी माता को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर में तो हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। दुर्गा इनकी माता है। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से संपन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, इस थोड़े से प्रकरण ने और कितना काम हल्का कर दिया। इसमें 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस पवित्र पुराण ने। नंबर 1 कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों नासवान हैं, और दूसरा कि ये दुर्गा इन तीनों की माता है। तीसरा रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। अब देखिएगा, नियमित माने जैसा जिसने कर्म किया उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, लेकिन ये 3 लोग के कंट्रोलर हैं और हम इनके अंतर्गत हैं। जिसका जैसा संस्कार उसको एज इट इज भुगतवाते हैं, ये उसको उसका भोग पाप का पूरा एज इट इज पाप का देंगे, पुण्य है पूरा पुण्य देंगे। अब देखिएगा पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत और पृष्ठ 28 पे। अब यहां से देखते हैं, नारद जी और व्यास जी का आपस में संवाद हुआ। अब नारद जी से व्यास जी ने पूछा एक प्रश्न, तो व्यास नारद जी कहते हैं यही प्रश्न मेरे मन में था, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। क्योंकि सारा ज्ञान ब्रह्मा से ही प्रचलित बताया जाता है और वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा जी को ही माना जाता है, और ब्रह्मा से ही इन सभी ऋषियों को वेद ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा 28 पृष्ठ पे संक्षिप्त देवी भागवत, नारद और व्यास जी की चर्चा गोष्ठी। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। अब नारद जी कहते हैं, देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, देवताओं के भी देवता कह रहा है विष्णु जी को, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। उसकी 4 भुजाएं हैं, हम ज्यादा ना लें। वे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे, यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु से जानने की चेष्टा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी विष्णु जी के बारे में ब्रह्मा बोल रहा है, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तप कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर
एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। अब 28 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम तीसरे सकंद का। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हो कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, शंकर संहार किया करता है। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने में तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है, रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। ये फिर क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। सुअर्थ प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि शक्ति, उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब विष्णु जी भी दुखी ने क्या कहते, समय मिला, सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो कहते हैं थोड़ी बहुत देर अपने घर बैठता हूँ। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब परमात्मा कहें, तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और साच कहूं तो जग नहीं मानना, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई है। अब परमात्मा की एक एक वाणी आपको इन सदग्रंथों में स्पष्ट होगी। श्री हरि उनसे कहने लगे, ये यहां हो गया, उनका शांत करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। कहते मैं पहले तप करता हूं, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता, क्योंकि कंट्रोल रिमोट उनके हाथ में है, इसका, इन सभी का। और कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और अब सुन ले, अध्यात्म ज्ञान श्री विष्णु जी का पढ़ लो, 29 पृष्ठ पे वही पहला सकंद है और देवी भागवत है, यही हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहा विष्णु जी कहते हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।